Hello children, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi. क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का चैप्टर मेरे चैनल पे चल रहा था फॉर सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 10 क्लास के बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए। अभी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला। अगर दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, उन दोनों के बीच की दूरी ए बी का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। इस क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपके क्वेश्चन सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। एक तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके बीच में दूरियां निकालिए। उसके अलावा एक और फॉर्मूला है कि इन दूरियों, दो पॉइंट्स अगर ए और बी दे रखे हैं, x1 y1 कोऑर्डिनेट पर ए पॉइंट है, x2 y2 कोऑर्डिनेट पर दूसरा बी पॉइंट है और एक और p पॉइंट है बीच में कहीं, जिसके कोऑर्डिनेट xy हैं, जो इनको m1 और m2 रेशियो में बांटता है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला निकालना है। अगर समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए ये बहुत बड़ी रेखा है, इसको 3:2 टुकड़ों में बांटना है या 5:7 के टुकड़ों में बांटना है, तो वो कोऑर्डिनेट आपको ढूंढना है कि कहाँ से उसको पॉइंट से कट किया जाए, वो उस पॉइंट की पोजीशन निकालनी। उसके लिए फॉर्मूला डेरिवेशन में आपको इस समय सिखा रही हूँ। इस समय देखिए, एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है। इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट P ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। ये पॉइंट इस तरह से है कि इस पोर्शन की और इस पोर्शन की m1 m2 में इसका रेशियो है। इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 है। अब हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, सपोज इसका पॉइंट ओ पी ओ मान लीजिए, ये ओ पॉइंट है, वो तो ये, चलो क्यू मान लेते हैं, क्यू, इसको यू मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जो है इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, हमें ये चीज कॉमन रखनी है, हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके ये बिंदु दो ट्रायंगल में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है पी क्यू ए में आ रहा है और एक पी यू बी में आ रहा है। दो ट्रायंगल्स में इसके पॉइंट आता है कॉमन। इन ट्रायंगल में क्या सिमिलरिटी है, दिस इज 90 डिग्री डाला है हमें, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज द प्लेन लाइन और दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल, इसको कट करें तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, दोनों कोण बराबर। इट मींस दिस एंगल विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू दिस, यानी एंगल सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल है। तीनों कोण दोनों ट्रायंगल के सिमिलर हैं, हर एक में 90 डिग्री है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये 90 है तो ये 90 है, ये बीटा है तो ये बीटा, तीनों सिमिलर कोण है। ऐसे ट्रायंगल जिनके तीनों कोण सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, उस केस में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन अनदर बेस, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस बेस इक्विवेलेंट होते हैं। और हमें इस समय m1 अपॉन m2 जो है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो ये इसका हाइपोटेनस है। तो हम इसके बटे इसका रेशियो हमें निकालना है। इसके लिए हम कर सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर विल आल्सो बी इक्वल टू दिस बेस अपॉन दिस बेस। ये फॉर्मूला लगेगा। इसी बेस पे हम x और y के कोऑर्डिनेट यानी p के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका इस ट्रायंगल में लेते हैं ए क्यू पी में, ए क्यू पी में m1 अपॉन m2, ये दिस वन, AP upon PB. This can be written as, ये परपेंडिकुलर PQ upon BQ can be written as base upon base of this triangle upon base of this triangle P. ये लिखा जा सकता है एंगल सिमिलरिटी रूल के हिसाब से। अब हमें AP अपॉन M1 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 हो गया। नाउ
पी क्यू क्या चीज है? पी क्यू इज दिस इज इक्वल टू पी एस माइनस क्यू एस। पी एस माइनस क्यू एस इज इक्वल टू पी क्यू, और पी एस इज इक्वल टू वाई, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट है। इस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पी एस है, तो इसको लिख सकते हैं वाई माइनस पी एस इज इक्वल टू वाई माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये वाला कोऑर्डिनेट किसका है? ए का कोऑर्डिनेट, ये वाली चीज, ये ए का वाई है, इसका ए का वाई वाला भी चाहिए, तो ये वाली हो गई वाई माइनस वाई हो गया। अब बी यू ये बचा, बी यू दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, इट मींस y2 minus this वाला portion, this is the portion of y coordinate of p point, y coordinate of p point, this is y2 minus y। एक बात ये आ गई। Similarly this can also be written equal to this, इसको फिर से लिखें, यानी m1 upon m2, this can also be written as aq upon p। अब aq क्या चीज है? aq is the base of this triangle, base means this is the base of this triangle, छोटा वाला triangle, and equal to this base equal to os minus or। or is the coordinate of x coordinate of a, and os is the x coordinate of p, so that we can say x minus x1, this is x1, this is x, this is x, this is x1, x minus x1 is equal to rs, तो उसको लिख सकते हैं x minus x1 upon pu, this is the this distance minus this distance, this is the x coordinate of b point, it means x2, and this is the x coordinate of p point, it means x, it means it can be written as x2 minus x। now we are getting two equations, m1 upon m2, इसमें हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, m2 इंटू एक्स माइनस x1 m2 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x। ठीक है, x वाले कोऑर्डिनेट हमें निकालना है इसका, तो x वाले को एक तरफ रख लेते हैं, m1 x ये रहा और m2 x ये रहा, इसको इधर ले आए, तो m2 प्लस m1 इंटू एक्स इस तरफ आ गया, दिस विल बी इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, m1 x2 ऐसे रहा और प्लस m1 x1 m2। It means x coordinate can be obtained as m1 x2 plus x1 m2 upon m1 plus m2। This will be the x coordinate of point P, यानी कोई पॉइंट x1 x2 कोऑर्डिनेट का है, कोई पॉइंट x1 कोऑर्डिनेट का है, दूसरा पॉइंट x2 कोऑर्डिनेट का है, उन दोनों को जो बिंदु P जिस रेशियो में बैठ रहा है उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट m1 x2 x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होगा। Similarly for y coordinate we can calculate from here, यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, m1 अपॉन m2 that is equal to y minus y1 अपॉन y2 माइनस y1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा m1 y2 माइनस m1 y1 इज इक्वल टू, यहाँ से करें m2 y माइनस m2 y1। अब हमें y कोऑर्डिनेट लेना है, y2 माइनस y है ये, y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस y, y2 माइनस y, ठीक है, दिस नॉट y1 दिस y कोऑर्डिनेट कॉमन ले लीजिए, y कोऑर्डिनेट ये वाला है, इन दोनों को एक तरफ रख लेंगे तो ये आएगा m2 प्लस m1 इंटू y, इस तरफ रख लिया और इसको इधर लेके आए तो ये m1 y2 प्लस
m2 y1. It means y coordinate will be equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. दिस इज द फॉर्मूला. मैं आपको फॉर्मूला इसलिए बता रही हूँ कि समहाउ अगर आप भूल जाते हो याद करने के लिए कोशिश करते समय, तो फिर से आप उसको रिमाइंड करके समझ के निकाल सकते हो. लेकिन इसको निकालना आना जरूर चाहिए. अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो उस वक्त पे आपको याद नहीं रहेगा. वैसे मेमोरी में याद रखने का तरीका ये है कि कोई दो बिंदु x1 y1 x2 y2 किसी एक्सिस उस पर कोई एक पॉइंट पर उनको बाइसेक्ट अगर करते हैं, वो पॉइंट अगर उसको रेशियो m1 m2 में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का तरीका ये है कि x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू इसका m1 उसका x2 उसका m1 उसका x2 अपॉन m1 प्लस m2. देखिए ये रहा x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं. m1 रेशियो x2 दूसरे का, x1 इसका, m2 दूसरे का अपॉन m1 प्लस m2. इसी तरह y का फॉर्मूला है, y कोऑर्डिनेट में m1 पहले वाला क्वेश्चन दूसरे का y2 प्लस दूसरे का m2 पहले का y1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज द रेशियो बाइसेक्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ अ लाइन ए बी लाइन का जो पॉइंट P इसको किस रेशियो बांट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के तरीके. ठीक है. कीप एंजॉयिंग विद मी. ओके. सब्सक्राइब करना ना भूलें.